गुड इवनिंग इन्वेस्टर्स। रूल 1, डोंट लूज मनी। रूल 2, डोंट फॉरगेट रूल 1। तो ये जो बात है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि स्टॉक मार्केट में हमको यही चीज़ सीखना है कि हमको पैसा गंवाना नहीं है, हमको कुछ ना कुछ लेके आना है, उसको देके नहीं आना है। क्योंकि वहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं। ये चीज़ समझो कि वहाँ पे क्या है कि एक ओपन फोरम है जहाँ पे एक गेंद के पीछे या कोई एक ऐसी चीज़ के पीछे लोग पड़े रहते हैं। कोई लोग 25 में बाय करते हैं, किसी को 20 में सेल कर देते हैं, तो 5 रुपये गवाया। वो 20 रुपये वाली वो गेंद वो लेके वो 30 में किसी और को दे देते हैं, वो 10 रुपये ले लेते हैं। तो वो 10 रुपये कहाँ से कमाया? तो हमारा ही मनी है। तो ये चीज़ आप समझो कि जो बाइंग और सेलिंग जो हो रही है ना, स्टॉक की जो बाइंग और सेलिंग हो रही है ना, वो कौन से प्राइस पे वो हिंदी में ऐसा बोला जाता है कि भाव भगवान है। मतलब कौन सा प्राइस है ना, प्राइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं मानता हूँ कि कौन से प्राइस पे हम लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो 52 वीक हाई पे हो, ज़रूरी नहीं कि 52 वीक लो पे हो। बहुत सारी चीज़ फंडामेंटल चीज़ इसके पीछे आती है, वो सब चीज़ आती है। बट टेक्निकल से ना सबका सबसे ऊपर रहता है, सब वो भगवान, उसको मैं भगवान मानता हूँ। क्यों? टेक्निकल चीज़ है ना, वो सब लोगों का, सब इन्वेस्टर्स का, सब ट्रेडर्स का उसके अंदर फीलिंग्स रहता है, और वही फीलिंग्स हमको पकड़ना है, और हमारा काम वही है कि हम वही चीज़ हम पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग फंडामेंटल चेक करते हैं, सब तरीका सही है, कोई तरीका गलत नहीं। बट मैं ऐसा मानता हूँ कि टेक्निकल से ना, अगर टेक्निकल सही है ना तो उसका फंडामेंटल सही होगा, अगर टेक्निकल्स गलत है ना तो उसका फंडामेंटल्स भी गलत होगा। वो वैसा वर्षा बहुत कम में होता है, और वो ऑपरेटर स्टॉक्स बोलते हैं। और वो जो स्टॉक्स है ना, वो स्टॉक्स में थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो वो सब जगह पे हमको अपना हाथ नहीं चलाने का है। तो ये चीज़ हमको देखना है। तो आज का जो मैंने ये दिखाया है कि कोर्ट जो है कि रूल्स जो दिया है, वो 2 रूल को हम फॉलो करना है कि रुपए गंवाना नहीं है, वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना निफ्टी, अपना माई बाप जो बोलते हैं, जहाँ से हम रुपए कमा रहे हैं। ये देखिए, उसका 1 डे का चार्ट में 3 मिनट का चार्ट मैं स्टडी करता हूँ, और वो स्टडी करके मैं आपको देता हूँ। अभी एक चीज़ हम देख लेते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, और क्या कौन से लेवल पे आके वो खड़ा रहा है। ये देखिए, यहाँ पे कल का अगर हम देख लेते हैं, तो कल का जो इम्पोर्टेंट जो लेवल जो हमारा था, वो ऊपर से नीचे आया। तो कल रिवर्स हैमर जो बनाया, तो कल का वीडियो भी एक बार देख लीजिएगा। हमने बताया था कि रिवर्स पैटर्न बनाया, रिवर्स हैमर बनाया। उसका मतलब क्या होता है कि वो ऊपर तो लेके गया, मतलब वो हो सकता है कि जो लोगों ने सेल किया हुआ है वो नीचे वो बाय करते हैं ताकि अपना प्रॉफिट ले लेते हैं। तो जैसे ही बायर बढ़ते हैं ना, तो सेलर्स वो क्या बोलते हैं कि और ज़्यादा पे हम और सेल करते हैं, और ज़्यादा प्राइस लेके जाते हैं। तो जैसे बायर्स बढ़ता है ना, वो डिमांड और सप्लाई पे ही चलता है। ठीक है, तो ये जैसे ही सेल जो लोगों ने सेल किया हुआ था वो बाय करना चालू हुआ, तो मतलब बायर्स आ गए। तो वो क्वालिटी बायर्स नहीं है। क्वालिटी बायर्स हम किसको बोलेंगे कि जो घर लेके जाएगा, जो स्टॉक डिलीवरी करके जाएगा, जो घर लेके जो स्टॉक जाएगा, तो उसको हम क्वालिटी बायर्स बोलेंगे। जो डिलीवरी करता है उसको हम ऐसा बोलते हैं कि वो क्वालिटी बायर्स है। तो यहाँ पे मेरे को क्वालिटी बायर जो है वो कम देखा है। तो ये हमारा एनालिसिस जो रहता है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसमें हम मानते हैं कि भाई क्वालिटी बायर्स नहीं आया। हमने वो कल के वीडियोस में एक क्लियरली बताया था कि क्वालिटी बायर्स हमारे पास नहीं आया। ठीक है, तो ये हमको एक बात जानने का है। और ये चीज़ देखिए, ये एक ऐसा ना, ये यू पैटर्न बना है, ये देख रहे हैं ना आप, यू पैटर्न बना है। बट अभी भी हमको जो लास्ट वीक का जो लो है, मतलब लास्ट स्विंग लो जो बोलते हैं ना, तो जो स्विंग लो जो हमने बनाया है वो आप देख सकते हो 16,866 पे बनाया है। तो हम पकड़ लेते हैं कि 16,800 या इवन 850 के नीचे अगर क्लोज होता है ना, तो हमारे लिए अभी भी खतरा है। और वही एक रीज़न है कि मैं कंटिन्यूस कितना टाइम से, आप देख रहे होंगे 10 दिन से मैंने कोई स्विंग ट्रेडिंग का नया स्टॉक नहीं दिखाया है, और वही उसका एक रीज़न है। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, हम चेक कर लेते हैं कि कल क्या होने वाला है। तो कल मतलब अगर मंडे को हम देखते हैं, और ये टाइम खास देख लेना कि जो एक्सपायरी है वो वेंसडे को है। वेंसडे को एक्सपायरी, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस अगर आप करते हो तो खास ध्यान रखिएगा। सेलर्स जो है, मतलब
पुट सेलर भी हो सकते हैं, कॉल सेलर भी हो सकते हैं। सेलर जो है वो सबसे ज़्यादा कमा सकते हैं यहाँ पे। तो बुधवार की एक्सपायरी है, तो वो भी एक खास ध्यान में रखना है। थर्सडे को एक हॉलीडे रहेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ हम आगे बढ़ाते हैं कि एनालिसिस में अगर हम देखते हैं तो मंडे को हम ये ट्राई करेंगे वापस यहाँ से ऊपर जाए, और ऊपर जाता है तो स्विंग जो हाई है वो ये लेवल, ये इवन 17,300 लेवल, वो मतलब ये आप देखते हो ना 16,800 टू 17,200 के आसपास वो फंसा हुआ है। तो यहाँ पे जो फंसा हुआ जो स्टॉक है ना, वो एकदम बहुत मुश्किल वाला है, जो ऑप्शंस में हमारे लिए बहुत दिक्कत करता है कि नीचे से ऊपर आता है, ऊपर से नीचे आता है, तो एक मुश्किल वाला है। अगर 16,800 के नीचे अगर क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज होता है मंडे को, तो बिल्कुल आप पुट लेके जा सकते हो और वो आपको रुपए कमा के दे सकता है। अगर 15 मिनट चार्ट देखें तो यहाँ पे भी और दिक्कत वाला सामान हमको मिल रहा है, क्योंकि आज पूरा दिन जो ट्रेडिंग हुआ ना वो ऑलमोस्ट फ्लैट हुआ। ठीक है, तो आप देखिएगा कि ये करीबन ये सुबह जो ओपन हुआ हाई में गया, तो ये 10 के बाद अब कंटिन्यूस 2 बजे तक एक ही रेंज के आसपास हो गया। उसके बाद वो नीचे गिरा और जो फर्स्ट लो था उसको जैसे ही तोड़ा, ये देखिए, ये चीज़ आपको एक देखना है कि फर्स्ट 15 मिनट के लो को अगर तोड़ा ना, तो उसके बाद वो एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाई, बट फिर उसने ग्रीन कैंडल बना दी। तो वापस अगर वेट करें और दूसरी बार ये यहाँ पे तोड़ा करीबन एक सवा, ये एक्चुअली जो है आज का हम देखते हैं, तो आज 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 आज, आज हाँ सॉरी, ये आज का जो है ना वो ये वाला है, ये वाला कैंडल के आसपास ही, ये देखो ये वाला कैंडल के आसपास ही चल रहा था। और यहाँ पे उसने जो गिरा वो पहले ये यहाँ पे, तो ये करीबन 2 बजे वो गिरा, और जैसे ही गिरा ना तो बाद में ऊपर नहीं उठा। वो 30 मिनट्स मतलब 2:30 से 3 बजे तक का जो कैंडल है, वो 2:30 से 3 बजे का कैंडल वो थोड़ा सा फ्लैट रहा और वापस 2 कैंडल उसने डाउन साइड उसने दे दिया। तो यहाँ पे एक मुश्किल भरा चैलेंज हमको बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वापस जो बायर्स है उसने अपना होप छोड़ दिया और क्वालिटी बायर्स नहीं आ रहा है। और सेलिंग साइड आप देखिए, वो बहुत सेलिंग साइड जो वॉल्यूम्स है ना वो बहुत ही बढ़ रहा है। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत दिक्कत कर सकती है आने वाले टाइम में। जब तक 17,200 के ऊपर टिकता नहीं है ना, तब तक हमारे लिए बहुत दिक्कत है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई अच्छा स्टॉक्स हम फिर भी इन बिटवीन मिलेगा तो हम करेंगे। अगर हम स्टार्ट करते हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर से, तो सोनाटा सॉफ्टवेयर ने आज फ्लैट मूवमेंट दिया है, थोड़ा सा डाउन भी गया था, अप भी गया था, और ऑलमोस्ट डोजी कैंडल बनाया। डोजी कैंडल मतलब बायर्स भी नहीं आ रहा है, सेलर्स भी नहीं आ रहा है, और वॉल्यूम्स भी कम हो रहा है, वोलेटिलिटी भी उसकी कम हुई। ठीक है, उसको तो हम रखते हैं, क्योंकि वैसे भी हमारे पास काफ़ी उसमें हैंडसम रिटर्न हमको मिल चुका है, तो उसको रखते हैं। टिटागन वैगन, वहाँ पे एक हमको रेड कैंडल मिली, और टिटागन वैगन में हमको जो रेड कैंडल मिली ना, वो ऑलमोस्ट एंगल्फिन कैंडल बोलते हैं, मतलब आगे वाले को गल्फ कर दिया पूरा, मतलब वो क्या बोलते हैं, मतलब जो मेडिसिन हम जैसे गल्प कर जाते हैं ना, ऐसा है कि उसने पूरा आगे वाले कैंडल को पूरा गल्प कर दिया है, और वो रेड है। तो एक वो बेरिश चीज़ दिखाती है, यहाँ पे हमको निकलना चाहिए। बट मैं यहाँ पे होल्ड करने की सलाह दूंगा। उसका 2 रीज़न है। एक तो हम ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो कोस्ट टू कोस्ट से थोड़ा सा डाउन है, डाउन बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई उसमें दिक्कत नहीं है। मैं अपनी गलती मानता हूँ, जब तक आप अपनी गलती नहीं मानोगे ना, तब तक मार्केट में आगे नहीं बढ़ोगे, वो क्लियर है। मैं गलती मानता हूँ कि भाई यहाँ पे हमने थोड़े से हाई प्राइस में लिया है, पर ठीक है, फिर भी हमको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न कि यहाँ पे जो वॉल्यूम्स है वो डाउन आया है, तो वो वही रीज़न की वजह से मैं यहाँ पे बना रहना चाहता हूँ। पावर ग्रिड अगर हम देखते हैं, तो पावर ग्रिड में हमने बोला था कि हम निकल जाएंगे, तो अगर उसमें हम निकले होंगे तो हमारे पास सुबह ही 15 मिनट्स में चांस मिला था, ऑलमोस्ट फ्लैट टू फ्लैट था, तो यहाँ पे हम निकल जाएंगे। और हमने यहाँ पे लॉस में निकाला है, मैं क्लियर कट बोल देता हूँ कि यहाँ पे हमने लॉस किया है। ठीक है, तो लॉस में हमने निकाला है, और हमने जो लिया था वो करीबन लॉस तो वैसे भी हम ना बोल सकते, कोस्ट टू कोस्ट निकाला था, क्योंकि ये वाला कैंडल के बाद हमने लिया था, तो हमने 220 225 के लेवल पे लिया था, और अभी 223 आज का हाई जो है 224 है, तो कोस्ट टू कोस्ट बोल सकते हैं। 2 रुपये का लॉस है, और वो परसेंटेज में 1% से भी थोड़ा कम है, तो हम कोस्ट टू कोस्ट पावर ग्रिड में हम बोलते हैं निकल गया। फिनोलेक्स केबल, जहाँ पे उसने बेरिश कैंडल थोड़ा सा हमको दिखाया है, कल जितना चढ़ा,
ठीक है, आज उतना गिरा है, तो वो भी हमारे लिए थोड़ा सा एक दिक्कत वाला है, बट फिर भी वॉल्यूम्स डाउन है तो हम उसमें बने रहेंगे अभी भी। नेक्स्ट और हम देखते हैं अपोलो पाइप। तो अपोलो पाइप अगर हम देखते हैं तो अपोलो पाइप में ये मेरे ख्याल से हम निकल गए हैं इसमें कि नहीं, तो यहाँ पे तो वापस कैंडल बनना चालू हो गया है। हाँ, तो हमने बोला था कि अगर 21 EMA के नीचे अगर जाता है ना तो हमको निकलना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बने रहे हैं और यहाँ पे भी हमारे पास देखिए फुल प्रूफ प्रॉफिट है, हाँ। अभी भी हम अच्छे से प्रॉफिट में बने हुए हैं, तो ठीक है। अपोलो पाइप को हम रखते हैं। एजिस कैम वाला जो कल का हीरो स्टॉक था, आज भी उसने बुलिश कैंडल दिखाई। वॉलेटिलिटी थोड़ी कम रही, वॉल्यूम्स भी थोड़ा कम रहा, बट ठीक है। ये अभी भी ये वाले लेवल जो है, जो कि है अपना हाई है 400 से ऊपर अगर क्लोज देता है ना तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो ये अपने स्टॉक की कहानी है। और हम जो सीरीज़ जो बना रहे हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस की, तो मैं आपको बोलता हूँ कि 2 चैप्टर ऑलरेडी आ गया है, और भी अपकमिंग वीक्स में और भी चैप्टर्स आएंगे। मेहरबानी करके वो आप देख लो और समझ लो कि क्या होता है शेयर मार्केट, क्या होता है फ्यूचर्स, क्या होता है ऑप्शंस, क्या होता है, और उसके अगेंस्ट में हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए अपना इतना ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच।